अस्सलाम वालेकुम। आज मैथ्स की एक्सप्लेनेशन की पहली क्लास है। इससे पहले हमने जो देखा था वो सिर्फ सिलेबस डिस्कशन था, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। तो आज हम पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों की थ्योरी शुरू करेंगे, दोनों का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम जो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है हमारा नंबर्स की टाइप क्या है, आदाद कितनी किस्म के हैं, कैसे कैसे हैं, वो सब चीज़ें हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। और थ्योरी के बाद हम कुछ सवालात भी हल करेंगे जो पिछले सालों के टीटी के पेपर के ही सवालात हैं कि किस किस्म के सवालात नंबर्स पर बनते हैं, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, नेचुरल नंबर्स, तबई आदाद। नेचुरल नंबर तबई आदाद किसे बोलते हैं? आप सबको पता है कि ये जो हमारे गिनती के नंबर होते हैं 1 2 3 4 और आगे जहाँ तक भी, ये चीज़ आपको पता है, हम सब जानते हैं कि जो नंबर्स हैं वो लामहदूद हैं, मतलब आदाद लामहदूद हैं। नंबर्स आर इनफाइनाइट, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 1 से। तबई आदाद जो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और आगे ये बढ़ते जाते हैं कहाँ तक, जहाँ तक ये लामहदूद हद है, इसकी कोई हद नहीं है। तो ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स नाम से जाहिर है, होल नंबर्स मतलब मुकम्मल आदाद, जो मुकम्मल होंगे। अभी नेचुरल नंबर में हमने देखा कि जो तबई आदाद थे हमारे वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3। तो होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर से ही मिलकर बना है, लेकिन नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये तबई आदाद ही हैं जिनमें ज़ीरो भी शामिल है। तो अगर नेचुरल नंबर के साथ हम ज़ीरो को शामिल कर दें तो जो नंबर्स मिलेंगे हमें वो कहलाएंगे अब हमारे मुकम्मल आदाद, 0 1 2 3 और आगे लामहदूद हद तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो ये नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे होल नंबर्स। तो आप ये बात अच्छी से याद रखो कि होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है इंक्लूडिंग ज़ीरो। तबई आदाद का ही सेट है वो, लेकिन उसमें सिर्फ क्या बड़ा है, ज़ीरो भी बड़ा है। तो नेचुरल और होल नंबर्स में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक ज़ीरो का है, मतलब होल नंबर में ज़ीरो है और हमारा जो नेचुरल नंबर है, तबई आदाद है, उसमें ज़ीरो नहीं है। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब दोनों टाइप के नंबर, दोनों किस्मों के नंबर, मतलब जो मस्बित भी हो और मनफी भी हो, ठीक है। तो ये देखें 0 1 2 3 और ये इसकी ये इन्फिनिटी तक, और -1 2 3 -1 -2 -3, मतलब मस्बित मनफी 1 मनफी 2 मनफी 3, ये भी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। असल में इंटीजर क्या है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, मस्बित आदाद और मनफी आदाद, और साथ ही साथ उनमें ज़ीरो का एडिशन भी। तो ये पूरे नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे सही आदाद कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। इंटीजर्स के लिए एक सबसे मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि पॉजिटिव साइड में लार्जेस्ट या सबसे बड़ा नंबर आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा मस्बित इंटीजर आप नहीं बता सकते हो, कौन सा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनकी हद क्या है, लामहदूद है। तो इंटीजर्स में लार्जेस्ट सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर जो है आप नहीं बता सकते हो, लेकिन नेगेटिव नंबर्स के साथ ऐसा नहीं है। नेगेटिव नंबर बज़ाहिर दिखने में जितने बड़े होते हैं उनकी कीमत उतनी घटती जाती है, मतलब -1 जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, -2 से, ठीक है। और आपका -10 जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, -99 से, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप बाएं जानिब जाते जाएंगे नंबर क्या होते जाएंगे, आपके छोटे होते जाएंगे, और जैसे जैसे आप दाएं जानिब जाते जाएंगे नंबर क्या होंगे, आपके बड़े होते जाएंगे। तो निगेटिव इंटीजर्स के लिए स्मॉलेस्ट क्या वर्ड आएगा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सबसे छोटा कौन सा नंबर हो जाएगा, ये सबसे
छोटा जो मनफी सही अदद होगा हम वो नहीं बता सकते हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर नहीं बता सकते, सबसे बड़ा सही अदद नहीं बता सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि वो क्या है, लामहदूद है, इनफाइनाइट है। और ऐसे ही इंटीजर्स में हम सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर जो आएगा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो मनफी अदद आएगा, हम वो नहीं बता सकते, क्योंकि वो भी क्या है, लामहदूद हैं, उनकी हद भी ख़त्म नहीं होती है, उनकी भी कोई हद नहीं है। इसके बाद आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या हैं? ऐसे नंबर्स जो दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, दो से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाएं, तो उन आदात को हम क्या कहते हैं? जुफ्त आदात कहते हैं। इस पर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। ओके। और एक ट्रिक है कि आप कैसे पहचानोगे इकाई के मुकाम पर, मतलब वंस प्लेस पर क्या क्या होना चाहिए। इकाई के मुकाम पर, यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8, अगर कितने बड़े से बड़ा नंबर भी दिया है और उसके इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 है, तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि ये नंबर ईवन नंबर है, मतलब ये नंबर जुफ्त अदद है, चाहे मस्बित हो और चाहे मनफी हो। आपको देखना क्या है, सिर्फ इकाई का हिंदसा देखना है, मतलब जो वंस प्लेस पर जो डिजिट है आपको वो देखना है। अगर 0, 2, 4, 6 से 8 है, मतलब वो इवन नंबर है, वो जुफ्त आदाद है। ये चीज़ें बज़ाहिर हमें बहुत आसान लग रही है, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि जुफ्त आदाद क्या हो जाएंगे, जो जिनके इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, मतलब वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो वो अदद क्या कहलाएंगे, हमारे जुफ्त अदद कहलाएंगे। उसके बाद आता है हमारे ऑड नंबर्स। अब ऐसे नंबर जिनके इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा, फिर क्या बचा, 1, 3, 5, 7 और 9। ऐसे आदाद जिनके इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 होगा, वो अदद कहलाएंगे ऑड नंबर, मतलब ताक आदाद। इनका इस्तेमाल करके आगे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो ये आप छोटी छोटी बातें याद रखें। इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 है, मतलब जुफ्त है, इवन है, और इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7, 9 है, मतलब वो ऑड नंबर है, ताक अदद है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर। नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन जिस टॉपिक के बनते हैं वो यही है, प्राइम नंबर, मतलब मुफरद आदाद। अब देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या है। नंबर्स विथ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे वो आदाद जिनके सिर्फ 2 आद हों, एक और वो खुद। अब देखते हैं यहाँ पर आद का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे कि फैक्टर्स किसे कहते हैं, आद किसे कहते हैं। ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 6। ओके, तो ये नंबर को आप कितने कितने तरीके से टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, होल नंबर में। होल नंबर में मतलब पॉइंट वाले नंबर में नहीं, कंप्लीट नंबर में आप कितने तरीकों से तोड़ सकते हैं। मतलब मैं ये 6, अगर मेरे पास 6 आम है, फ़र्ज़ कर ले, मिसाल ऐसे ले लेते हैं, मेरे पास क्या है, 6 आम है, तो मैं कितने तरीक़ों से उसे बांट सकती हूँ। सबसे पहले मैं एक टुकड़ा कर सकती हूँ उसका, मतलब किसी एक को 6 दे दूँ, या फिर 2 इसके टुकड़े कर सकती हूँ, मतलब 6 आम के 2 टुकड़े हो गए, मतलब 3-3। ओके, या फिर मैं 3 टुकड़े कर सकती हूँ, मतलब मैं 2-2 दे सकती हूँ, या फिर मैं 6 टुकड़े कर सकती हूँ, मतलब मैं 1-1 दे सकती हूँ। तो ये चीज़ कि दिया हुआ नंबर आप कितनी तरीके से तोड़ सकते हो, कितने टुकड़े कर सकते हो, वो उस नंबर का आद कहलाता है, वो उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। वंस अगेन आई रिपीट दिस, कि आप जो चीज़ आपको दी है उसको आप कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हो, कितने हिस्से कर सकते हो, वो उस नंबर का आद कहलाता है, फैक्टर्स कहलाता है। तो प्राइम नंबर क्या होंगे, जिसे आप सिर्फ 2 टुकड़ों में बांट सकते हो। पहला 1 और दूसरा वो नंबर खुद, दूसरा वो नंबर इटसेल्फ और खुद। तो यहाँ मिसाल देखते हैं, 2 और 3। 2 को आप कितने तरीके से तोड़ सकते हैं,
या तो एक एक दे दो किस जो भी चीज़ है आपकी, या फिर सिंपल दो दे दो पूरा। इसके अलावा आप मुकम्मल अदद में तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। तीन की अगर मैं बात करी तो एक 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 दे दो, या फिर पूरा आप तीन दे दो। पाँच में भी यही है, एक 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 दे दो, या फिर आप पूरा पाँच दे दो। मतलब ऐसी चीज़ है, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके आप मुकम्मल आदाद में टुकड़े करना चाहें तो सिर्फ एक एक के ग्रोह में कर सकते हैं, या फिर वो नंबर खुद होगा। तो ये कहलाएंगे प्राइम नंबर्स, मुफरद आदाद। एक और चीज़ एकदम आसान जो आपको जल्दी से समझ आएगी, ये नंबर किसी के भी पहाड़े में नहीं आते हैं, किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं। ये सिर्फ अपने खुद के पहाड़े में आएंगे और एक के पहाड़े में आएंगे। ओके, इसके अलावा ये नंबर किसी के भी पहाड़े में नहीं आते हैं। इन नंबर के ताल्लुक से जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है ये टेबल। ये टेबल एनी हाउ आपको याद करना है। इसमें के जो पिंक कलर के चीज नंबर्स हैं वो आपको याद करने हैं। वो क्या है मैं बताती हूँ। ये जो येलो से लिखा है, इट इज़ नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। ये ना ही मुफरद है ना ही मुरक्कब है, क्योंकि ये किसी के पहाड़े में नहीं आता है, बल्कि ये सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है। ठीक है, तो ये जो है ये इस कैटेगरी में ही नहीं आता। ये ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट है। कंपोजिट क्या है हम आगे देखेंगे। अभी इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा पिंक बॉक्स में जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो सब के सब नंबर प्राइम हैं। 1 से लेके 100 के दरमियान के ये पूरे क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। 1 से 100 के दरमियान के ये पूरे प्राइम नंबर हैं, मुफरद आदाद हैं। तो ये आपको याद रखना है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97, ये इतने नंबर हैं। एक चीज़ जो आप देखे होंगे, अगर मैं आपको गौर से बताऊं तो देखें, हर एक नंबर के इकाई के मुकाम पर मतलब यूनिट प्लेस पर कोई भी ताक अदद है, ऑड नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ दो जो है ये एक इकलौता जुफ्त अदद है जो मुफरद भी है। ठीक है, ये अकेला एक इवन प्राइम नंबर है। 2 इज़ ओनली द इवन प्राइम नंबर। दो सिर्फ जुफ्त मुफरद अदद है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये लिस्ट है प्राइम नंबर की, ये लिस्ट आपको याद रखनी है। हालांकि लिस्ट बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, लेकिन हमारे पास वहाँ इतना टाइम नहीं होगा ना, तो वी हैव टू रिमेंबर दिस लिस्ट। हमें ये लिस्ट 1 से 100, एटलीस्ट 1 से 100 के दरमियान की ये लिस्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या है? टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। बाहम मुफरद आदाद क्या कहलाएंगे? दो आदाद जिनका सबसे बड़ा मुश्तरक आद सिर्फ एक हो। मतलब दो ऐसे नंबर, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं ये, जिनके टुकड़े करने पर कॉमन नंबर एक के अलावा कुछ ना मिले, वो एक दूसरे के बाहम मुफरद अदद कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे देखिए, हम मिसाल देखते हैं यहाँ पर। यहाँ जो मिसाल दी है वही 8। मैं 8 के कैसे कैसे टुकड़े कर सकती हूँ? 1 2 के पहाड़े में आता है, 3 के उसमें नहीं आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, अब डायरेक्ट 8 में। तो ये हो गए इस 8 के टुकड़े। बात करते हैं 15 की। 15 1 के पहाड़े में आता है, 2 में नहीं आता है, 3 में आता है, 4 में नहीं, 5 में आता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। अब वो डायरेक्ट आता है 15 के पहाड़े में। तो ये दोनों नंबर के ये हो गए फैक्टर। अब आप यहाँ पर देखें, ये फैक्टर्स तो हम लिख लिए, लेकिन सिर्फ एक इसमें से ऐसा है जो दोनों का मुश्तरक है, दोनों का मुश्तरक आद है। बाकी तीनों और बाकी जो आद हैं वो अलहदा हैं, एक जैसे नहीं हैं। तो ये 15 और 8 को एक दूसरे के को प्राइम नंबर बोलेंगे, बाहम मुफरद आदाद बोलेंगे। ये चीज़ पर क्वेश्चन आगे है। ठीक है, इस पर सवाल बनता है, प्राइम नंबर्स पर भी को प्राइम नंबर्स पर भी। तो बाहम मुफरद अदद क्या है? दिए हुए दो नंबर में हम जो आद निकाल रहे हैं, जो फैक्टर निकाल रहे हैं, अगर उनमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर एक जो है
वो मुश्तरक आद हो, वो कॉमन फैक्टर हो, तो ये जो नंबर हैं ये एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, बाहम मुफरद आदाद। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। मुरक्कब आदाद, वो आदाद जिनके 2 या 2 से ज़ायद आद हो। सबसे आसान बात, ऐसे नंबर जो किसी न किसी के होल नंबर के पहाड़े में आते हैं, ठीक है, जैसे 4 के पहाड़े में आने वाले पूरे, 3 के पहाड़े में आने वाले पूरे नंबर, 9 के पहाड़े में आने वाले पूरे नंबर, 8 के पहाड़े में, 11 के, किसी भी होल नंबर के मुकम्मल अदद के पहाड़े में अगर एक नंबर आ रहा है तो वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। उर्दू में कहते हैं उसे मुरक्कब आदाद। ठीक है, मैं आपको इससे पहले जब प्राइम नंबर की लिस्ट बताई थी वो फिर से बताती हूँ, आप देखें। ये रही हमारी लिस्ट। इसमें देखें तो ये जो ग्रीन कलर के बॉक्सेस हैं ये पूरे के पूरे हमारे कौन से आदाद हो गए, मुरक्कब आदाद, कंपोजिट नंबर। ये किसी न किसी के पहाड़े में, मतलब एक के और ख़ुद के अलावा किसी न किसी के पहाड़े में आते हैं। जैसे 4 सबसे पहला दिख रहा है हमें 4, तो ये 4 जो है अपने पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में भी आता है। 6 की बात करें तो 6 जो है अपने पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में आता है, 2 और 3 के टेबल में भी आता है। आप 90 की बात करो, 90 2 के टेबल में भी आएगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 के टेबल में भी आएगा, इसके अलावा 5 के टेबल में भी आएगा और 6 के टेबल में भी आएगा, 9 की टेबल में भी आएगा। मतलब अपने अलावा ये बहुत सारे दूसरे होल नंबर के पहाड़ों में, मतलब मुकम्मल आदाद के टेबल में भी ये आता है, तो ये कहलाएंगे मुरक्कब आदाद। तो अगर आप इसमें से सिर्फ प्राइम नंबर्स याद कर लेते हैं, मुफरद आदाद, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे बचे हुए हैं वो कौन से आदाद रहेंगे, आपके मुरक्कब आदाद रहेंगे, कंपोजिट नंबर रहेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक का जो टॉपिक था, ताक अदद, जुफ्त अदद, इसके अलावा मुफरद अदद, बाहम मुफरद अदद और मुरक्कब अदद। अब क्वेश्चन पेपर में, एग्ज़ाम में इन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा सवाल बनते हैं नंबर से रिलेटेड। अभी नंबर के टाइप और है, लेकिन ये जो किस्म है इसका इस्तेमाल होता है सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में या फिर परसेंटेज या इंटरेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम में। तो हमें यहाँ नंबर्स में इसको समझना है और इसका यूज़ करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन में और इंटरेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम में। तो रैशनल नंबर, नातिक आदाद क्या हैं? नंबर दैट कैन बी रिटन एज P अपॉन Q, P बटे Q की शक्ल में जो नंबर लिखे जा सकते हैं, वेर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब अगर मैं लिख दी 9/2, ओके, तो ये मेरा हो गया एक रैशनल नंबर, मतलब ये हो गया एक नातिक अदद। लेकिन अगर मैं लिख दी 6/0, 6/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये नातिक अदद नहीं है। चाहे ये मस्बित भी हो सकते हैं और मनफी भी हो सकते हैं। ऐसे आदाद जिन्हें आप P बटे Q की सूरत में, मतलब कसर की सूरत में आप लिख सकते हो, फ्रैक्शंस के तौर पे आप उन्हें लिख सकते हो, वो नंबर कहलाते हैं हमारे रैशनल नंबर, नातिक आदाद। यहाँ आपको दिख रहा होगा 1/2, 3/5, 4, बट ये 5 अकेला है। तो एक बात याद रखना, अगर एक नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में नसब नुमा में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब वहाँ पर 1 होता है, तो ये बन गया 5/1, 5/1। ठीक है, तो ये भी हो गया मेरा एक रैशनल नंबर, मतलब जितने इंटीजर्स हैं, होल नंबर और हमारा नेचुरल नंबर, सब के सब क्या हैं, रैशनल नंबर का हिस्सा हैं। इसके अलावा भी जो कसर की सूरत में नंबर हैं वो भी पूरे नंबर क्या है, नातिक आदाद है, रैशनल नंबर है। तो इस चीज़ का इस्तेमाल हमें आगे सिंप्लीफिकेशन में, मतलब मुख्तसर सूरत में करना है। उसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर, मतलब गैर नातिक आदाद। ये ऐसे आदाद हैं जिन्हें आप P बटे Q की सूरत में नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पाई, पाई आपको पता है ना, हम आगे देखेंगे। इसकी कीमत अगर मैं P बटे Q की शक्ल में लिखूँ तो ये बनती है 22/7, लेकिन ये एग्जैक्ट कीमत नहीं है, ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं है। जब आप इसको कैंसिल करते जाओगे तो जो भी आंसर आएगा ना, 3.12457 9 ऐसा आंसर आता है, मतलब वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा।
तो हमें ये नहीं पता है कि इसका टुकड़ा, इसका फ्रैक्शन कितना बन रहा है। तो ऐसे नंबर जिसके लिए हम श्योर ना हो कि कितना फ्रैक्शन बन रहा है और जिन्हें हम पी बटे क्यू की सूरत में ना लिख सकें, वो पूरे के पूरे नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक आदाद। ठीक है, जिन्हें हल करने पर, जिस कसर को हल करने पर कभी ना ख़त्म होने वाला आंसर मिले, जो कभी ख़त्म ही ना हो, आगे हल ही होता जाए, वो नंबर कहलाएंगे हमारे इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक आदाद। इनका पाई का, रूट 2 वगैरह का इस्तेमाल हमें आगे हल कर देखना है। उसके बाद आता है रियल नंबर्स। जितने भी नंबर है, मतलब ये क्या है ना, ये हमारा एक पूरा यूनिवर्सल सेट है। रियल नंबर क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है। उसमें आते हैं रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और बाकी तमाम चीज़ें उसी में आती है। तो जितने भी नंबर हैं और रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। सब के सब नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद का जो मजमुआ है वो कहलाता है हकीकी आदाद। ठीक है, मतलब ये पूरा यूनिवर्सल एक आफाकी सेट है जिसके सब बाकी जितनी किस्म है नंबर्स की, जितनी टाइप है, वो सब इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा नंबर्स की टाइप, जिस पर से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ नंबर से रिलेटेड बनते हैं और कुछ का इस्तेमाल हमें आगे करना है। अभी जब हमें प्राइम नंबर्स पढ़ना है या प्राइम नंबर्स निकालना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट आता हो, मतलब तकसीम पजीरी की कसौटियाँ। ठीक है, कि आप नंबर एक देख कर बिना उसे तकसीम किए आसानी से बता सकें कि ये नंबर किससे तकसीम होगा, किससे तकसीम नहीं होगा। तो कुछ छोटे छोटे नंबर्स हैं जिनकी कसौटियाँ हमें याद रखना है। सबसे पहला, डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 के लिए क्या है? जिनके यूनिट प्लेस पर देखो, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस, जो वंस प्लेस होता है, जो अपना इकाई का हिंदसा होता है ना, उस पर 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। अगर ये ऐसा नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा, मतलब 2 से तकसीम होगा। Then clear that all the even numbers are divisible by 2. सब के सब जुफ्त आदाद 2 से तकसीम पजीर होते हैं। ये बात याद रखें। हम 3 की कसौटी से समझते हैं। जैसे एक नंबर दिया है मेरे पास 6, 7, 8। ठीक है, अब ये नंबर मुझको बताना है कि ये 3 से तकसीम होगा या नहीं। तो 2 तरीका है। पहले तरीके में आप इसको तकसीम करो। कैसे? 3 1s are 3, 3 2s are 6, फिर उसके बाद ये 7 है, फिर से किए 3 2s are 6, फिर यहाँ पे बच गया 1, तो ये बन गया 3 6 are सॉरी, हाँ मैं 2 बोली और 6 लिख दी हूँ, सॉरी। फिर से लेते हैं एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। एक नंबर है मेरे पास 6 7 8, 6 7 8। चलें, इसको 3 से देखना है, तो हम किए 3 1s are 3, 3 2s are। ठीक है, फिर ये हो गया, फिर से 3 2s are, 3 दूरी 6, एक बचा, मतलब 3 छक्के 18। तो हाँ भाई, ये हल करने बाद हम बता पाएंगे कि हाँ ये नंबर 3 से तकसीम होगा। लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो इसकी कुछ कसौटी है, मतलब कुछ रूल्स हैं। क्या है रूल्स? एकदम सिंपल आसान रूल है। आपको क्या करना है, जो आपका नंबर था, क्या था नंबर आपका? 6 7 8, यही था ना? तो आप तीनों की प्लस कर लो, 6 7 8, तीनों की क्या कर लो? जमा कर लो। जमा करने पर क्या मिलेगा? 8 और 7 15, 15 और 6 21। अगर जमा जो नंबर आया है वो नंबर 3 के पहाड़े में आता है, 3 से तकसीम होता है, मतलब आपका ये नंबर भी 3 से तकसीम होगा। बिना हल किए आप बता सकते हो कि ये नंबर 3 से तकसीम होगा या नहीं। कैसे बताएंगे? जितने भी डिजिट्स दिए हैं उन डिजिट्स का सम करना है, उन डिजिट्स की फेस वैल्यू की, मतलब सिर्फ जो नंबर दिख रहा है उसकी आपको जमा करना है। अगर जमा 3 से तकसीम पजीर आती है, मतलब दिया हुआ नंबर भी आपका 3 से तकसीम पजीर होगा। यहाँ भी देखें, एक एग्जाम्पल दी है 2 3 1, 2 + 3 + 1 6, और 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए आपका जो गिवन नंबर है वो भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 9 3, 5 9 2। प्लस करें, अब पहले इसको 3 से आपको डिवाइड करना है।
ठीक है। अभी 3 से नॉर्मल डिवाइड करके देखें, 3 एका 3, 3 एका 3, 2 बचा, कितना हो जाएगा 3 नाम 27, फिर से 2 बच गया, 3 सते 21। आपका ये रिमाइंडर बच गया, बाकी बच गया, मुकम्मल हल नहीं हुआ। अब इतना हल करके देखने से अच्छा है आप जमा कर लें। कैसे? 5 2 5 9 और 2 की, 9 और 2 11, 11 और 5 16। तो हमें पता है भाई ये जो जमा आई है हमारी, ये 3 के पहाड़े में नहीं आती है। मतलब ये जो दिया हुआ नंबर था 592 592, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए डिविजिबिलिटी समझना, हमारे लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखना, कसौटियाँ याद रखना बहुत ज़रूरी है। देन एक नंबर 4 से डिवाइड कब होगा? कोई भी एक नंबर दिया है, फर्ज करते हैं और नंबर दिया है मेरे पास 748। अब ये नंबर 4 से तकसीम है या नहीं, तो क्या करना है आपको, राइट साइड से 2 डिजिट, मतलब इकाई और दहाई वाला, इकाई और दहाई वाला, मतलब वंस, और ये जो वंस और 10 से प्लेस है वो नंबर को आपको सेलेक्ट करना है, वो नंबर देखना है। तो जब मैं यहाँ से वो नंबर देखती हूँ तो वो नंबर मुझको क्या मिल रहा है, 48 मिल रहा है। ठीक है। अब ये देखना है कि ये 48 अगर 4 से तकसीम होता है, मतलब आपका दिया हुआ नंबर भी 4 से तकसीम होगा। इधर कुछ भी हुआ, फिर 6 3 1 में ये इतना बढ़ा भी दी तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका ये नंबर बड़ा होते जा रहा है, नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ क्या देखना है, इकाई और दहाई वाला, मतलब वंस और टेंस वाला। अगर ये 4 से तकसीम पजीर हैं, मतलब कितना भी बड़ा नंबर दिया हो आपका, वो भी 4 से तकसीम पजीर होगा। और 48 होता है ना 4 से तकसीम, हम पहाड़ा 10 तक पढ़ते हैं, 4 दहाई 40, उसके बाद क्या आएगा 44 और 48। मतलब ये जो इतना बड़ा सा नंबर है मेरा, ये नंबर क्या होगा, 4 से तकसीम होगा। अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है नहीं होगा, तो जब आप अभी स्टडी करेंगे तो आप आपकी रफ नोटबुक पर इसको नॉर्मली डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये नंबर 4 से तकसीम होगा। उसके बाद सबसे आसान 5 की कसौटी, बहुत आसान। अगर इकाई के मुकाम पर 0 और 5 आ जाए, फिर वो कितना भी बड़ा कुछ भी नंबर हो, वो नंबर 5 से तकसीम होगा। जैसे 7 6 4 3 9 1 0, तो 910, ये जो नंबर मेरा बन गया है इतना बड़ा सा नंबर, ये नंबर 5 से तकसीम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके इकाई के मुकाम पर 0 या 5 में से एक हिंदसा आया है। 0 आए या 5 आए तो नंबर आपका 5 से तकसीम होगा। आप 5 का पहाड़ा पढ़ते हो ना, तो आपको पता होगा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, मतलब पूरे पहाड़े में सिर्फ इकाई पर 0 और 5 आ रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ 0 और 5 वाले जो नंबर रहेंगे वही नंबर 5 से तकसीम पजीर होंगे। अभी 6 की तो और आसान है। आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया है ना, उस नंबर को 2 का रूल आउट और 3 की कसौटी, ये दोनों के लिए चेक कर लो। जैसे यही एग्जाम्पल लेते हैं, 132 की मिसाल दी है आपकी, 132 चेक करते हैं। इधर मैं 2 के लिए चेक करती हूँ। 2 के लिए क्या बताई हूँ, इकाई के मुकाम पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यहाँ पर 2 दिख रहा है, मतलब ये 2 से तकसीम होगा। चलें 3 का करते हैं। 3 के लिए क्या करना है, 1 + 3 + 2 करना है। कितना होगा देखो तो, 2 और 3 5, 5 और 1 6, तो 3 के पहाड़े में 6 आता है ना, मतलब ये नंबर भी क्या है, 3 से तकसीम पजीर है। ये नंबर 2 से भी तकसीम पजीर है और ये नंबर क्या है, 3 से भी तकसीम पजीर है। तो ऐसा नंबर जो 2 के पहाड़े में भी आए और 3 के पहाड़े में भी आए, वो नंबर 6 से भी तकसीम पजीर होगा, कोई भी नंबर हो। लेकिन चेक क्या करना है आपको, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, मतलब 2 की तकसीम पजीरी की कसौटी और 3 की तकसीम पजीरी की कसौटी से आपको चेक करना है। अगर दोनों ओबे करते हैं, मतलब वो 6 से भी डिवाइड होंगे। हाँ, 7 का थोड़ा सा अलग है बट इजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है वो भी। आपको क्या करना है, कितना भी बड़ा नंबर है उसका आपको इकाई का हिंदसा ले लेना है। जैसे 6 5 1 2, सिर्फ कौन सा हिंदसा लेना है आपको, इकाई का हिंदसा लेना है। ओके, और इकाई के हिंदसे का फिर आपको क्या करना है, डबल करना है। इकाई के हिंदसे का क्या करना है, डबल करना है। तो यहाँ पे मेरा इकाई का हिंदसा क्या आ गया, 2,
उसका डबल क्या हो जाएगा 4। अब आपको इस 6, 5 और 1 में से 4 को तकसीम कर देना है। 6, 5 और 1 में से 4 को क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। तो क्या जवाब आ जाएगा आपका 6, 4, 7। अगर ये नंबर आपका दिया हुआ नंबर 7 से तकसीम होता है तो मतलब ये 4 डिजिट नंबर भी आपका 7 से तकसीम होगा। तो अब आपको 3 डिजिट नंबर को नॉर्मल जैसे तकसीम करते हैं वैसे करके चेक करना है। उसके बाद आपका ये वाला नंबर भी आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकते हो कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी है वो छोटे नंबर के लिए दी है। यहाँ क्या दिया है, यहाँ आपको एग्जाम्पल दी है और 203 मैं क्या बताई हूँ क्या करना है, पहले 3 को अलग कर दे, उसका डबल कर दी मैं, वो बन गया 6। किस में से माइनस करूँगी, 20 में से करो। 20 माइनस 6, 20 में से जब आप 6 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 14। तो ये जो 14 है ये 7 से तकसीम होता है ना, मतलब 203 भी हमारा 7 से तकसीम होगा। ठीक है, कैसे चेक किए हम, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको एक आखिरी डिजिट को अलग करना है और उसका फिर आपको क्या करना है, डबल करना है। जब आप उसका डबल कर लोगे तो उसके डबल को जो नंबर बचा है उसमें से तफरीक कर देना है, मतलब 14 आया, मतलब ये 203 7 से तकसीम होगा। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं। 7 एका 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 6 बचा, 7 नाम 63, हुआ ना 7 से मुकम्मल तकसीम। ठीक है, अब आगे के नंबर की कसौटी 8, एकदम कसौटी 4 के जैसी। जैसे 4 में आखिरी के 2 डिजिट सेलेक्ट करो, अगर वो 4 के पहाड़े में आते हैं मतलब पूरा नंबर भी 4 के पहाड़े में आएगा। यहाँ पर क्या करो, आखिरी के 3 डिजिट सेलेक्ट करो, अगर वो 8 से तकसीम पजीर है मतलब पूरा जितना भी बड़ा नंबर दिया है वो भी 8 से तकसीम पजीर होगा। जैसे यहाँ दिया है 7352, 7352, तो लास्ट में क्या सिलेक्ट हुआ हमारा, लास्ट में हमारा सिलेक्ट हुआ असल में 352। चले इसको अभी मैं 8 से तकसीम करके देखती हूँ। 8 एका 8, 8 चौक 32, कितना बचा 3 बचा, फिर से आया 8 चौक 32, मतलब ये जो नंबर है वो मेरा मुकम्मल तकसीम हो गया 8 से। तो ये जो आपका बड़ा सा नंबर दिया है, कितना भी डिजिट का नंबर हो, ये नंबर भी आपका 8 से मुकम्मल तकसीम होगा। क्या करना है, आखिरी के कितने डिजिट लेना है, 3 डिजिट लेना है, मतलब इकाई वाला हिंदसा, दहाई वाला हिंदसा और सैकड़े वाला, मतलब 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस, ये 3 को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके देखना है। उसके बाद है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। 9 के लिए क्या है, जैसे 3 के लिए क्या था कि सबकी एडिशन करना है, सबकी जमा करना है, अगर वो 3 के पहाड़े में आती है मतलब फिर ये जो नंबर है वो 3 से तकसीम होगा। यहाँ पर भी वही है, सबकी जमा करो, अगर वो 9 के पहाड़े में आता है तो मतलब नंबर भी 9 से तकसीम होगा। तो 3 और 9 एक जैसे हो गए, 4 और 8 एक जैसे हो गए। 6 के लिए आपको कुछ चेक नहीं करना है, सिर्फ 2 और 3 का चेक करना है। 5 का एकदम आसान है, सिर्फ 7 वाले पे थोड़ा सा आपको फोकस करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है 10। 10 का तो सबसे आसान है कि बस आपको लास्ट डिजिट मतलब जो इकाई का हिंदसा है ना, जो 1s प्लेस पर आता है वो देखना है, अगर 0 आ गया मतलब वो 10 से तकसीम होगा, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए वो नंबर 10 से तकसीम नहीं होगा। 11 के लिए आपको क्या करना है, जो गिवन नंबर है ना आपका, जैसे यहाँ पे जो नंबर है हम वही लेते हैं 3652, इसमें ना 2 की पेयर करनी है। कैसे पेयर करने हैं, देखें, पहले 1 पर मतलब पहली प्लेस पर जो है वो, फिर एक छोड़ के दूसरी प्लेस पर जो वो है उनकी जोड़ी, तो यहाँ जोड़ी किसकी किसकी बनेगी, 3 और 5 की। ठीक है, और दूसरी जोड़ी किसकी बनेगी, दूसरी जोड़ी बनेगी यहाँ पर 6 और 2 की। ठीक है, करें, अब 3 और 5 की जमा करें, 6 और 2 की जमा करें, तो 3 और 5 की जमा कितनी मिल गई मुझको 8, 6 और 2 की जमा कितनी मिल गई मुझको 8। फिर इन दोनों की जमा जो आएगी उसको एक दूसरे से तफरीक कर लें, तो ये क्या बचा 0। तो अगर जो नंबर आ रहा है आपका वो 11 के पहाड़े में आता है तो दिया हुआ नंबर भी 11 से तकसीम पजीर
होगा। चलिए एक दूसरी एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या आता है आपका आंसर। जैसे 7, 8, 5, 1। ठीक है, चलें अब जोड़ी किसकी किसकी बनेगी, 7 और 5 की, 8 और 1 की। करो 7 जमा 5, क्या करना पड़ेगा, 7 जमा 5, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। ओके, उसके बाद 8 और 1 क्या हो जाएगा, ये 8 जमा 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। अब किसको किसको तकसीम कर तफरीक करना है, 12 और 9 को करें, 12 में से 9 तफरीक करें, कितना बचेगा, 3। तो ये जो 3 है ये 11 से तकसीम होता है क्या, नहीं होता है ना, मतलब ये नंबर 7, 8, 5, 1 भी 11 से तकसीम नहीं होगा। एक दफ़ा हम तकसीम करके चेक करते हैं। नंबर क्या था मेरा, नंबर था मेरा 7, 8, 5, 1। ठीक है ना, चलो करो 11 से, 11 का 11, 11 सते 77, कितना बचा, 1, 11 एका 11, कितना बचा, 4, 11 तिये 33, यहाँ पे कितना बच गया, 8 बच गया ना, कुछ मुकम्मल तकसीम हुआ क्या, नहीं। तो सिर्फ आपको क्या देखना है, अल्टरनेट डिजिट, मतलब एक के बाद छोड़ के एक जो नंबर है उनकी जमा कर लो पहले। वैसे 2 ग्रुप बनेगा, दोनों ग्रुप के अलग अलग जमा कर लो और फिर वो दोनों ग्रुप का आंसर को एक दूसरे से तफरीक करके देखो। अगर आंसर तफरीक होने बाद 11 से तकसीम पजीर है, मतलब वो नंबर भी 11 से तकसीम पजीर होगा। तो यहाँ तक था आपका थेरी का टॉपिक। उसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ आपको याद रखनी है, कंसेप्ट तो इंशाल्लाह आपको समझ ही गया होगा, तो ये जो चीज़ है ना, ये पूरा टेबल आपको चार्ट याद होना चाहिए और इसके अलावा डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसी डिविजिबिलिटी टेस्ट की बुनियाद पर और प्राइम नंबर की बुनियाद पर हल करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चंस जो हैं, देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, यूजिंग द डिजिट्स 4, 8, 9 एंड 2 ओनली वंस ईच, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। 2, 9, 8, 4 में से हर हिंदसे को एक मरतबा इस्तेमाल करने पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने 4 हिंदसी अदद बनाए जा सकते हैं। बायलिंगुअल लैंग्वेज में ना यही होता है। अभी हो गया ना 4 हिंदसी, 4 हिंदसी। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर एक पेज लेकर मैं आपको समझाती हूँ। आपको नंबर क्या क्या दिया था पहले हम वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर नंबर दिया है 4, 8, 9, 2। ठीक है, चलिए वो पेज पर आते हैं। आपको नंबर दिए हैं, क्या क्या दिए हैं, 4, 8, 9 और 2, ये डिजिट दिया है ना। तो इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा कितने 4 हिंदसी अदद बनाए जा सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है। तो देखते हैं इसे आप हल कैसे करोगे। तो हम नंबर नहीं बनाते बैठेंगे, हमें 4 हिंदसी अदद बोला ना, तो हम 4 जगह बना लेंगे सिर्फ। ठीक है, ये हो गई मेरी 4 हिंदसी अदद की जगह। अब देखिए पहले मुकाम पर, लेफ्ट साइड से पहले नंबर पर मैं इन चारों में से कुछ भी रख सकती हूँ। मतलब मेरे पास पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एहतिमाल कितना है, 4 है। मैं कितना एहतिमाल है मेरे पास नंबर रखने का, 4 है। तो मैं यहाँ पे रख दी 8। ठीक है, कौन सा डिजिट सेलेक्ट कर ली, 8। कितने अलग अलग डिजिट से पॉसिबिलिटी, कितने डिजिट्स रखने की है मेरे पास, 4 डिजिट्स रखने की है। क्लियर। आप देखें दूसरे डिजिट की बात करते हैं। तो जब मैं दूसरे डिजिट की बात करती हूँ तो अब यहाँ 8 नहीं आएगा ना, क्योंकि सवाल में एकदम साफ लिखा है कि एक नंबर को आप एक ही दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब यहाँ 8 नहीं आएगा। तो इन दिए हुए नंबर्स में से आप 8 को स्किप कर दो। आप क्या करो, 8 को स्किप कर दो। तो कितने चांसेस बचे, 3 चांसेस बचे। ठीक है, कितने चांसेस बचे, 3 चांसेस बचे मेरे। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ 2। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट उस पर। अब नेक्स्ट में ना ही मैं 8 रख सकती हूँ ना ही मैं 2 रख सकती हूँ, तो मैं 2 को भी कट कर दी। तो कितने चांसेस बचे मेरे पास, सिर्फ 2 चांस बचा। कितना बचा, सिर्फ 2 चांस बचा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 4। ठीक है, अब आते हैं लास्ट डिजिट पर। तो लास्ट डिजिट के लिए देखें, ना ही मेरे पास 8 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 9 है। मतलब कितना चांस है मेरे पास, एक ही चांस है। मैं यहाँ पे सिर्फ क्या रख सकती हूँ, 9 रख सकती हूँ। अब देखें इसको आगे कैसे करेंगे।
ये जो आ गया ना आपका चांसेस जो आ गए आपके, ये सब इन चांसेस की आपस में आपको ज़र्ब कर देनी है। ओके, 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 एक्का 24, मतलब जवाब कितना आएगा आपका 24 पॉसिबिलिटी है। इन नंबर्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करके 4 डिजिट का नंबर बनाने की 4 हिंदसी अदद, ओके फिर से 4 हिंदसी हो गया वो, 4 हिंदसी अदद बनाने के कितने चांसेस हैं मेरे पास, 24 चांसेस हैं, 24 प्रोबेबिलिटी है। क्लियर। अब हम देखते हैं आंसर में ये आंसर है या नहीं है। ओके देखें आंसर, ये यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है 24, 42, 12, 21, तो कंफ्यूज नहीं होना, हमारा जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 24। इसी के जैसा ना एक और सवाल बनता है, मैं आपको बताती हूँ वो कैसा बनता है। जैसे फर्ज करें नंबर आपको दिया है यहाँ पर 3, 6, 4, 2 और 0, और आपको क्या बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ये जो हिंदसा है एक नंबर को एक दफ़ा ही इस्तेमाल करें और 5 डिजिट वाला नंबर बनाएं, मतलब 5 हिंदसी अदद आपको बनाना है। तो तरीका क्या बताई हूँ वही करना है आपको। चलें कितनी जगह खाली बना के छोड़ देना है, पहले 5 जगह बना दिए, 5 जगह, अब उनको हम भरना शुरू करते हैं। पहले अदद पर, पहले मुकाम पर, यहाँ अच्छी से समझे, ये ज़ीरो वाली प्रॉब्लम है। पहले मुकाम पर आप ज़ीरो कभी नहीं रख सकते, ज़ीरो आप कभी नहीं रख सकते, ठीक है। इसलिए पहले मुकाम के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, चांसेस कितने हैं, 4 है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ ज़ीरो रख दी, फ़र्ज़ करें मैं रख दी ज़ीरो और यहाँ रखी फिर 3, फिर यहाँ रखी 4, 2, 6, ये एक नंबर बनाई, तो ये तो 4 हिंदसी अदद हो गया ना, इसमें तो 4 ही हिंदसे आए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब वंस, टेंस, 100 और 1000। ज़ीरो तो इसमें आया ही नहीं, 5 हिंदसे तक गया क्या, नहीं ना, तो इसलिए ये वाला जो तरीका है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हम ज़ीरो जो है वो यहाँ पर पहले डिजिट के लिए हम नहीं ले सकते हैं। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी बची यहाँ पर, पहले उसके लिए मेरे पास बची सिर्फ 4 जगह, ठीक है। तो अब इसमें से क्या कट करूँ, 4 को कट कर दे। अब कितने बचे आपके पास, फिर से 4 चांस बचे आपके पास, ठीक है 4 ही चांस बचे आपके पास। अब मैं यहाँ रख देती हूँ 0, ठीक है 0 को भी कट कर दो। तीसरे डिजिट के लिए आपके पास 1, 2, 3, कितना चांस बचा, 3 चांस बचा, मैं यहाँ रख देती हूँ 6 और 6 को भी कट कर देती हूँ। इधर से चौथे नंबर के लिए आपके पास कितना चांस बचा, 2 चांस बचा, मैं यहाँ रख देती हूँ 3 और उसे कट कर देती हूँ। आखिरी के लिए मेरे पास 1 बचा, मैं यहाँ रख देती हूँ 2 और कट कर देती हूँ, ठीक है ना। अब इन सब की ज़र्ब कर लो, ठीक है 4 चौक 16, 16 तिये 48, 48 दूनी 96, ठीक है यही होगा ना, 4 चौक 16, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 48 दूनी 96, मतलब इन 5 हिंदसों का इस्तेमाल करके 5 हिंदसी 96 तरीके से आप नंबर बना सकते हो, अगर साथ में ज़ीरो भी है तो ज़ीरो वाली प्रॉब्लम के लिए याद रखना, जो पहला हिंदसा होगा वहाँ पर कभी भी हम ज़ीरो नहीं डाल सकते हैं। क्लियर। चलें उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। दर्जैल में से कौन सी जोड़ी बाहम मुफरद आदाद की जोड़ी नहीं है, मतलब इसमें सब ऐसी जोड़ियाँ दी हैं, 4 में से 3 ऐसी जोड़ियाँ हैं जिनका जब आप फैक्टर निकालोगे, जिनके जब आप आद निकालोगे ना कि किसके ये नंबर किसके किसके टेबल में आता है, तो सब अलग अलग आएगा, एक जैसा आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक मिलने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए एक बात मैं आपको और बोलूँगी कि आपको एटलीस्ट, आप सभी को एटलीस्ट 25 से मतलब 25 तक पहाड़े टेबल तो याद होनी चाहिए, है ना, ताकि वो जब पहाड़े ज़बान पर रहते हैं ना तो बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। जैसे अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूँ तो आप यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए देख सकते हैं, आपको क्या दिया है कि इसमें से ऐसी जोड़ी निकालना है जो बाहम मुफरद अदद की नहीं है। पहली ही जोड़ी देखो, 17 नाम 153 और फिर 17 को 11 से ज़र्ब करो तो 187, मतलब 17 जो नंबर है, नंबर 17, वो 153 का भी फैक्टर है, उसका भी आध है और 187 का भी आध है,
ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम होती, पहाड़े नहीं याद रहेंगे, तो आप सबसे छोटा सिलेक्ट करेंगे, पहले 28 और 75 उसको हल करेंगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, आपका वक्त जाएगा। वक्त बचाने के लिए सबसे आसान चीज़ है कि आपको 25 तक पहाड़े याद होना चाहिए। तो इसका आंसर मेरा कौन सा मिल गया? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट, हाउ मेनी टू digit pairs of co-prime numbers which are smaller than 16? 16 से छोटे दो हिंदसी बाहम मुफरत आदाद की जोड़ियां आपको बताना है। चलें, ये जो हमारी खाली जगह है वहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 16 से छोटे दो हिंदसी अदद कितने आएंगे? छोटा बोला है ना, तो शुरू करते हैं यहाँ पर 15, 14, 13, 12, 11, 10। 9 नहीं आएगा, वो एक हिंदसी हो गया। अब आपको क्या बोला है कि बाहम मुफरद अदद। तो एक बात कभी भी याद रखना कि बाहम मुफरद अदद के लिए जो एक दूसरे के पड़ोसी होंगे ना, जैसे 10 का 11 और 9, कोई भी आप 75 ले लो तो 75 के लिए 74 और 76, ये हमेशा एक दूसरे के बाहम मुफरद होते हैं जो पड़ोसी रहते हैं। तो अगर मैं 15 से शुरू करती हूँ तो 15 का पड़ोसी कौन हो गया? 14। तो ये हो गई मेरी एक जोड़ी। कौन सी जोड़ी मिली? 15 और 14 की। ठीक है। अभी 14 की जोड़ी किससे बन सकती है? पड़ोसी क्या है उसका? 13 का है, तो ये हो गई 13 और 14 और 13। फिर अब क्या आएगी? 13 और 12। फिर क्या आएगी? 12 और 11। फिर क्या आएगी? 11 और 10। ओके, ये हो गया पहला मरहला कि जिसमें हम सिर्फ पड़ोसियों की जोड़ी बनाकर देख लिए। तो कितनी मिल गई? 1 2 3 4 5, 5 जोड़ी मिली। अभी इसके अलावा इस पूरी सीरीज में मैं ये जोड़ियाँ मिटा रही हूँ। ठीक है, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसे मिटा रही हूँ। आप याद रखिएगा कितनी जोड़ी मिली है मुझे? अभी तक 5 मिली है। ठीक है, तो ये 5 जोड़ी मिली है। मेरे नंबर क्या क्या थे? 15, 14, 13, 12, 11 और 10। अब इस सीरीज में ना, पूरी इस सीरीज में मेरे पास 2 प्राइम नंबर भी है। कौन कौन है? 13 और 11। तो जो प्राइम नंबर हैं, जो मुफरद अदद हैं, वो किसी भी नंबर के बाहम मुफरद अदद होते हैं, क्योंकि वो किसी के पहाड़े में ही नहीं आते, है ना। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इनकी जोड़ी बनाना है सबके साथ। तो देखें, 14 के साथ ऑलरेडी बना चुके हैं, 12 के साथ भी बना चुके हैं। मतलब किसके साथ बनेगी? 15 के साथ। 5 जोड़ी हुई थी, कितनी हो गई ये? 6। 11 के साथ बनाओ, कितनी हो गई? 7। 10 के साथ बनाओ, कितनी हो गई? 8। 8 जोड़ी हो गई ना। अब दूसरी, अब क्या है मेरा? 11 है। अब मैं लेती हूँ 11 के लिए। 11 की ऑलरेडी हम 12 और 10 के साथ जोड़ी बना चुके हैं पड़ोसियों के हिसाब से। 13 के साथ अभी बनाए। अब सिर्फ 7 के बाद ये क्या हो गई? ये हो गई 8। और ये क्या हो गई मेरी? ये हो गई 9। ठीक है, तो कितनी जोड़ियाँ बनेगी प्राइम बाहम मुफरद अदद की? कितनी जोड़ियाँ बनेगी? यहाँ पर बनेगी मेरी टोटल 10 जोड़ियाँ। देखते हैं। है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हल करके देखना है कि कितनी जोड़ियाँ यहाँ पर बन रही है। ओके, ये छोटी रेंज का ही देगा जैसे यहाँ पर दिया था। और एक बात याद रखना, 16 से छोटा बोला है, मतलब आपको 16 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है ना। ठीक है, ये हो गई 10 जोड़ियाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अ प्राइम numbers are there whose difference is 6 between 20 and 60? 20 से 60 के दरमियान 6 का फ़र्क रखने वाले मुफरद आदाद की कितनी जोड़ियां हैं? अब अगर आपको मुफरद आदाद नहीं याद है तब आप क्या करेंगे? आप पहले पूरे एक एक नंबर पढ़ के लिखेंगे, टाइम जाएगा ना। तो आपको क्या करना है? याद रखना है। मैं आपको यहाँ पे चार्ट बताती हूँ, हम उसमें से हल करेंगे। देखिए, ये आ गया हमारा चार्ट। ठीक है, अभी क्या, कहाँ से कहाँ तक सीरीज बोला है? ये बोला है 20 से लेकर, है ना। मतलब ये ऊपर की इतनी लाइन मेरी कट हो गई, 20 से कहाँ तक? 60 तक। मतलब ये नीचे की भी मेरी इतनी लाइन क्या हो गई? कट हो गई। ठीक है, ओके। अभी सिर्फ फोकस किस पे करना है? ये जितने बचे हुए नंबर है ना, तो इसमें से जो पिंक वाले नंबर है आप वो देखो और उनका फ़र्क देखो। कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनका फ़र्क कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो पहला देखो, 23 और 29। 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ, एक जोड़ी मिली।
फिर 29 और 31 में नहीं है, 31 और 37 यहाँ भी 6 है, दूसरी जोड़ी मिली। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 37 और 43 ये क्या हुआ, तीसरी जोड़ी मिली, है ना। फिर 41 और 47 ये चौथी, 47 और 53 पाँचवीं, 53 और 59 छठी। आप अच्छे से काउंट करके देख लीजिएगा एक एक का ये जो फ़र्क है ना, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये फ़र्क देखना है कि जो गुलाबी वाले बॉक्स में है, मतलब जो मुफरद आदाद है उनके दरमियान फ़र्क कितना है। तो 6 का फ़र्क वाली कितनी जोड़ी है, टोटल 6 जोड़ी है, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गई टोटल 6 जोड़ियाँ हो गई। समझ आया। तो ये कैसे जल्दी हल हुआ, क्योंकि मुफरद आदाद की लिस्ट थी हमारे पास, ठीक है ना। तो ये नंबर्स आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। तो ये मेरा था, ये है ना, देखें ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रुप हैविंग प्राइम नंबर्स। मुफरद आदाद का ग्रुप जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है। ये जो ग्रुप दिया है ना, इसमें हर अदद मुफरद, हर ग्रुप में ऐसा नहीं है कि मुफरद है। तो इसमें से 3 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें से एक नंबर क्या है, कोई ना कोई नंबर क्या है, मुरक्कब है, ठीक है। लेकिन आपको क्या मालूम करना है कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें एक भी नंबर मुरक्कब नहीं है, सब के सब क्या है, मुफरद है। तो आप कैसे मालूम करोगे। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर बताऊँ आपको, तो देखिए 113 है, 143 है, 163 है, 173 है और 193 है। तो इसमें से पहले सबसे छोटे को सिलेक्ट करो। सबसे छोटा कौन सा है, मेरा है यहाँ पे सबसे छोटा 113। 113 किसी के पहाड़े में आता है, हाँ 13 के पहाड़े में, सॉरी 17 के पहाड़े में आता है, नहीं किसके पहाड़े में आता है 113। तो ये जो 113 है, सबसे पहले हम, ये सबसे छोटा नंबर है, इसे देखेंगे। तो देखो ये 2 की कसौटी पर भी नहीं उतर रहा है, क्योंकि इसके इकाई के मुकाम पर 2 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 की कसौटी पर भी नहीं उतर रहा है, जमा करने पर 5 आ रहा है, 4 पे नहीं, 5 पे नहीं, 6 पे नहीं। तो ये जो नंबर है ना, वो किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। मतलब ऐसी जोड़ी इसका जवाब हो सकती है जिसमें 113 है। तो देखो पहली वाली जोड़ी में 113 नहीं है, मतलब ये जोड़ी कट हो गई, ठीक है। ये जोड़ी क्या हो गई, कट हो गई। अब बची 3 जोड़ियाँ। तो 113 से बड़ा क्या है, 143, क्या है 143। तो 143 का जब आप देखेंगे, तो इसको आप देखो कि ये किसके टेबल में आता है। तो ये सबसे पहले तो 13 के ही ये एक इसका 13 के टेबल में ये आता है। 13 दहा 130 और 13 और जमा कर लें, कितना हो गया 43। मतलब 100, हमारा जो 143 है वो हमारा यहाँ पे कंपोजिट नंबर हो गया, वो मुफरद अदद नहीं है। तो अब वो जोड़ियाँ कट करते जाओ जिसमें 143 है, क्योंकि वो मुफरद अदद नहीं है। तो हमारी दूसरी भी कट हो गई, हमारी चौथी भी कट हो गई। कौन सी बची, नंबर सी। तो हर दफ़ा ये नहीं है कि हर चीज़ आप चेक करें, आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए, रिवर्स ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सबसे छोटे को चेक किया 113 को, तो वो मुफरद निकला, तो जिसमें वो नहीं था वो जोड़ी कट कर दी। उससे बड़ा था 143, उसको चेक किया, वो मुरक्कब निकल गया, तो जिसमें जिसमें 143 था उसको कट कर दिए। तो ऑटोमेटिक आपकी एक जोड़ी जो बची वो किसकी होगी, मुफरद आदाद की। यहाँ आपको 163, 173, 193 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the sum of smallest odd composite number and the largest 2-digit prime number। सबसे छोटे ताक मुरक्कब अदद और सबसे बड़े 2 हिंदसी मुफरद अदद की जमा कितनी होगी। 2 अलग अलग नंबर पूछा है, हम वो लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद। तो सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद क्या होगा, ताक अदद क्या क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 और ऐसे ही। तो आते हैं पहले सबसे छोटे पे। 1 ना ही मुफरद है ना ही मुरक्कब है, 3 मुफरद है, 5 मुफरद है, 7 मुफरद है, 9 जो है वो मुफरद नहीं है, क्योंकि 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 9 क्या हो जाएगा,
मुरक्कब अदद हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा? मुरक्कब अदद। तो सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद क्या मिल गया हमें? 9 मिल गया। अब क्या बोला है? सबसे बड़ा दो हिंदसी मुफरद अदद। क्या है सबसे बड़ा दो हिंदसी मुफरद अदद? सबसे बड़ा दो हिंदसी मुफरद अदद है 97। ये भी वही बात हो गई, याद रखेंगे तो देर नहीं लगेगी। अब इनकी जमा कर लेते हैं। 9 और 7 16, 16 के 6 हासिल 1, तो ये हो गया 9 और 1 10, मतलब जवाब क्या आएगा? 106। जवाब क्या आएगा? 106। ठीक है ना? देन लास्ट क्वेश्चन। The sum of 10 consecutive even numbers is 870. Then find the sum of 7th and 8th numbers. क्या बोला है कि कॉन्जिकेटिव मतलब मुतवातिर जुफ्त अदद, 10 मुतवातिर जुफ्त अदद कौन से हैं पता नहीं, उनका मजमुआ कितना दिया है? 870 दिया है। तो आपको 7वें और 8वें अदद का मजमुआ मालूम करना है। हम इसे हल करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास जगह थी, कहाँ गया ये पेज? हाँ, हम इस पर हल करते हैं। तो मैं पहला नंबर फर्ज कर लेती हूँ जुफ्त वाला। क्या है? ये लिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जा रहा है, देर लग जाएगी, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट वाला लेते हैं, ठीक है, जो आसानी से लिखा जा सके नंबर। चलें, क्या ले लेते हैं? यू ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला नंबर मेरा क्या हो गया? यू। अब फर्ज करें यू जो है 5 है। कितना है? 5 है। अब सॉरी, यू कितना है? 6 है। जुफ्त तो बोला ना, तो 6 है। अब उसमें कितना मिलाने पर आगे का 6 ना अगला आपको ये नंबर मिलेगा जुफ्त? 2 मिलाने पर, मतलब जमा कर दो 2। फिर और कितनी जमा करना पड़ेगी आपको? और 2 जमा करना पड़ेगी। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो ऐसे ही आप कहाँ तक लिखोगे? 10 तक। शुरू करते हैं 1 2 3, फिर यू जमा 6, ये हो गया 4, यू जमा 8, ये हो गया 5, यू जमा 10, ये हो गया 6, यू जमा 12, ये हो गया 7वां, और यू जमा 14, ये क्या हो गया हमारा? 8वां। फिर क्या हो जाएगा? यू जमा 16, ये क्या हो गया मेरा? 9वां नंबर हुआ ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर क्या हो जाएगा मेरा आखिरी में? यू जमा 18। और इन सब का क्या कर दिया है आपको? मजमुआ दिया है, तो कर दो सबकी जमा। क्या करेंगे हम? यहाँ पर सबकी जमा करेंगे। तो सबकी जमा कितनी दी है आपको? आपको जमा दी है 870। ये चीज़ समझ आई ना कि हम क्या लिए हैं? कोई भी एक अल्फ़ाबेट मान लो, पहला जुफ्त अदद, और फिर उसमें आप क्या करो? जमा करते जाओ। कितना? हर दफ़ा 2 2 2 2 जमा करते जाओ, तो ये 10 जुफ्त अदद मेरे निकल गए। इनकी जमा कितनी दी है? 870 दी है। ठीक है, आप सबकी जमा करते हैं, कितना मिलेगा? तो देखें, ये 2 और 18 मिला के कितना हो गया? 20। 4 और 16 मिला के कितना हुआ? 20। तो 20 और 20 40। 6 और 14 कितने हो गए? 20। ये हो गया मतलब 60। फिर 8 और 12 कितने हो गए? 20। मतलब ये कितना हो गया? 60 और 2 सॉरी 10 80। क्या हो गया? 80। और फिर उसमें कितना मिलाना पड़ेगा आपको? ये बचा हुआ 10, मतलब कितना हो गया? 90। कितना हो गया? 90। और फिर यू कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर है ना, तो यू कितने होंगे? 10। तो जमा कितना मिला? 10 यू जमा 90 बराबर कितना मिला आपको? 870। याद रहेगा? चलो एक खाली पेज यहाँ पे और ले लेते हैं। आपको क्या मिल गया? आपको मिला 10 यू जमा 90 बराबर 870। चलिए हल करते हैं इसको। ये जमा 90 इधर आके क्या करेगा? माइनस करेगा, मतलब 10 यू बराबर 870 माइनस 90 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 700। कितना हो जाएगा? 17 में से 9 गए, कितने बचे? 8 बचे ना, तो ये हो जाएगा मेरा 780। ठीक है, और ये इधर क्या था मेरा? 10 यू। अभी यू के साथ 10 क्या कर रहे हैं? ज़र्ब कर रहे हैं। इधर आके क्या करेगा? तकसीम करेगा, मतलब यू बराबर 780 बटे 10। कर दो तकसीम, 0 0 कट गया, मतलब यू आपको क्या मिल गया? 78। यू आपको क्या मिल गया? 78 मिल गया। अब बोला क्या है आपको? 7वें और 8वें। तो देखते हैं मेरा 7वां और 8वां नंबर क्या था। ये 10वां, ये 9वां, ये 8वां और ये 7वां, मतलब यू जमा 12 और यू जमा 14।
ये क्या है, मेरा 7वें और 8वां नंबर है। चलो इसको हल करते हैं अब। इसको हल करते हैं। क्या है, u जमा 12 जमा u जमा 14 किसके बराबर है ये, इनका आपको क्या मालूम करना है, मजमुआ। u की कीमत कितनी मिली अभी, u मुझे कितना मिल गया, 78। तो ये क्या हो गया, 2u जमा, बराबर 2u जमा 12 और 14 कितने हो गए, 4 और 2 6, और ये 2 1 और 1 2 मतलब 26। तो u कितना दिया है आपको, 78। 78 को ज़र्ब कर दो 2 से और फिर जमा कर लो 26 में, तो आपको जवाब मिल जाएगा। करते हैं, चलें। 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 मतलब 156 जमा 26। करो, 6 और 6 12, 12 के ये जवाब है, मैं अलग कलर से लिख देती हूँ। 6 और 6 2 12, 6 और 6 12, 12 के 2 हासिल 1, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और ये 1 मतलब कितना जवाब आया, 182। ठीक है, देखते हैं जवाब में है भी कि नहीं। है ना। तो ये 182 क्या है, हमारा 7वें और 8वें अदद का मजमुआ होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये जो दिया है आपको, यू जो भी आप अल्फ़ाबेट फर्ज कर रहे हो वो आप जुफ्त के लिए ले रहे हो। तब दूसरा जुफ्त मिलेगा वहाँ से तो आपको जमा 2 करना पड़ेगी, तीसरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जमा 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आगे जहाँ तक दी रहेगी हम वहाँ तक इसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने नंबर्स के ताल्लुक से देखा और उस पर से कुछ सवालात हल किए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखने के लिए है वो क्या है कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, और 1 से लेके 100 तक के दरमियान के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन्हें आपको याद करना है, क्योंकि बाकी बचे हुए हमारे फिर कंपोजिट होंगे, मुरक्कब नंबर होंगे। चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 दे रहे हैं, ये आपको याद रखना है। और बाकी ये रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर्स का यूज़ नहीं हुआ तो इनका इस्तेमाल आगे सिंप्लीफिकेशन में और इंटरेस्ट वगैरह के चैप्टर्स में होगा। इसके अलावा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के लिए डिविजिबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किससे क्या तकसीम हो रहा है, एक वो चीज़ याद रखनी है। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है तकरीबन 25 तक पहाड़े, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकें। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स थी, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। सिर्फ इतना है कि आपको ये जो बेसिक चीज़ें बताई हूँ ये आपको याद होना चाहिए। तो ये थी आपकी आज की पहली मैथ्स की क्लास। इंशाल्लाह हम आगे की क्लास में सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे, उस पर से कुछ प्रॉब्लम होगी। एक बात ये बोलना थी कि अगर आप कोई पेपर स्टडी कर रहे हो, ठीक है, मटेरियल के तौर पे आप कुछ पेपर स्टडी कर रहे हो और नंबर्स के ताल्लुक से उसमें कोई क्वेश्चन आया है, आपको नहीं समझा है, देन आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सर को क्वेश्चन भेज दीजिए, मुझको मिल जाएगा, मैं आपको सॉल्यूशन करके बता दूंगी। ओके, मैं आपको सॉल्व करके इंशाल्लाह वो बता दूंगी, क्योंकि हमारी लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको। और इसके अलावा अगर आपको कोई कुछ चीज़ें पूछना है तो आप सर से कांटेक्ट कीजिए, सर के ज़रिए मैं आपको बता दूंगी कि जो भी इसका हल रहेगा या जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।